आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मोहसिन इंसानियत और वजह है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब होता है रिजॉल्व करना, टुकड़े टुकड़े करना, स्प्लिट करना, हिस्से करना। रेजोल्यूशन रिजॉल्व करना। तो अब किसको रिजॉल्व करना है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। फोर्स हमारे पास होगी, उसको हम रिजॉल्व करेंगे, स्प्लिट करेंगे, टुकड़े बनाएंगे। जिस तरह हमने डिस्कस किया था हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में या रिजल्टेंट वेक्टर में हम फोर्सेस को ऐड करते हैं, ऐड करके एक सिंगल फोर्स, एक सिंगल रिजल्ट निकालते हैं। अब यहां पर रिजल्टेंट फोर्स मौजूद होगी, अब उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना है। तो स्प्लिटिंग अप अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। कहता है कि एक फोर्स हो, उसको उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तहलील कर दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, हिस्से बना दिया जाए, तो वो आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। अब इसमें दो शर्तें हैं जो मद्देनजर रखने की जरूरत है। नंबर 1, स्प्लिटिंग अप अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पहली बात है टू, दो कंपोनेंट्स में बनाया जा सकता है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। याद रखिएगा, अगर हम स्कूल पूछ ले कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स, तो आप क्या बताएंगे? दो कंपोनेंट होता है। कौन कौन से? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो पहली बात कहता है कि दो कंपोनेंट्स में तहलील करना है, और किस शर्त पे? दूसरी बात ये कहता है कि वो दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के लिहाज से परपेंडिकुलर होने चाहिए। मींस उन दोनों के दरमियान जो एंगल होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? 90 का। इस तरह ये कंपोनेंट है ब्लैक वाला, लेट्स सपोज, और ये रेड वाला, दो कंपोनेंट में तहलील कर देते हैं, और इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ये दूसरा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लिहाज से परपेंडिकुलर भी हो। दिस इज द डेफिनेशन। स्प्लिटिंग ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, हमने ग्राफ दिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। अब हमारे पास एक फोर्स है, नाउ कंसीडर वी हैव अ फोर्स एफ। ये एक वेक्टर है, फोर्स है एफ। अब इसको डेफिनेशन अप्लाई करनी है। अब डेफिनेशन क्या है? अ फोर्स, एक फोर्स को हम कंपोनेंट्स में तहलील करेंगे। कितने कंपोनेंट्स में? दो में। ये हमने क्या किया? इसको ड्रा किया अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी इसको हमने वाई एक्सिस ड्रा किया और इसको एक्स एक्सिस ड्रा किया। तो हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, एक हमारे पास ये एक्स कंपोनेंट आ गया, ये हमारे पास एक वाई कंपोनेंट आ गया। और देख सकते हैं आप दोनों के दोनों यहां पर एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बना रहे हैं? 90 का एंगल बना रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है वो एंगल थीटा, कोई एंगल थीटा हो सकता है, वो 60 हो सकता है, वो 50 हो सकता है, वो 30 हो सकता है, वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ है। हमने रिजल्टेंट फोर्स एस ज़ाहिर किया है, एफ एक्स कंपोनेंट ज़ाहिर किया, ये एफ वाई कंपोनेंट ज़ाहिर किया। यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन को हमने ओ से, ये पॉइंट ए और ये बी से डिनोट किया है। आइए हम इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। कंसीडर अ फोर्स एफ रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ बी। कंसीडर हमारे पास एक फोर्स है एफ जो ओ ए लाइन से जाहिर की जा रही है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। और वो क्या फोर्स क्या कर रही है? एक एंगल बना रही है थीटा, किसके साथ? अलोंग एक्स एक्सिस बना रही है। आगे कहता है ड्रा अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस। फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी, किसके ऊपर? अलोंग एक्स एक्सिस। जब हमने एक परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर ड्रा किया तो हमारे पास दो कंपोनेंट बन गए, एक एक्स कंपोनेंट बन गया, एक वाई कंपोनेंट बन गया। और कहता है
ए बी एंड ओ बी आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, जहां पर ए बी और ओ बी दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। सो ओ बी इज एक्स कंपोनेंट डिनोटेड बाय एफ एक्स, ओ बी आपके पास क्या है, एक्स कंपोनेंट है जिसको एफ एक्स से दर्ज किया जाता है, एंड ए बी इज वाई कंपोनेंट डिनोटेड बाय एफ वाई। तो ये एफ एक्स और ए बी इज वाई कंपोनेंट डिनोटेड बाय एफ वाई। और आखिर में ये बताता है एंड आर, सॉरी यहां पे आर लिखा है एफ, एंड एफ इज अ रिजल्टेंट फोर्स डिनोटेड बाय एफ। एंड सॉरी यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एंड द रिजल्टेंट फोर्स डिनोटेड बाय आर। यहां पे हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है जिसको एफ से डिनोट किया जाता है। अब हम आगे मैथमेटिकल फॉर्म में चलते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने कुछ सब हेडिंग्स बनाई हैं, उसके लिहाज से हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम, अगर वो कहता है डेफिनेशन पूछता है, डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स विद हेड टू टेल रूल, तो आपने क्या करना होगा, फिर आपने ये डेफिनेशन डिस्कस करनी होगी, एक्सप्लेनेशन करनी होगी, और ये दो कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और हेड टू टेल रूल करना होगा। ये यहां तक फिर करना होगा आपको। अगर वो कहता है कि डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, डिस्कस इस कंपोनेंट विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, कोई भी सात चीज पूछ सकता है। डायरेक्शन पूछ ले तो आपने ये बता देना है, हल कर देना है। अगर मैग्नीट्यूड पूछते हैं तो आपने ये करना है। आइए समझते हैं कि हेड टू टेल रूल क्या होता है। इसमें हमने हेड टू टेल रूल को डिस्कस किया हुआ है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड, दूसरे के टेल, और फिर इस तरह रिजल्टेंट जो होता है वो टेल से टेल और हेड से हेड। तो यहाँ पे आप अगर गौर फरमाएं तो यहाँ पे हेड टू टेल रूल लग रहा है। ये फर्स्ट वेक्टर के हेड, ये दूसरे सेकंड वेक्टर की टेल, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है टेल से टेल और हेड से हेड। तो हम यहाँ पे हेड टू टेल, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल क्या होता है, आपके पास सम होता है दो वेक्टर्स का इक्वल टू रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए, ओ बी प्लस बी ए या ए बी आप लिख सकते हैं। ये ऊपर मैंने डिनोशन वेक्टर क्वांटिटी की, अगर आप इसको बोल्ड करके देखेंगे तो फिर आपको वेक्टर डालने की जरूरत नहीं होती। तीन तरीके से हम किसी भी वेक्टर को जाहिर करते हैं। ए बी लेट्स सपोज एक वेक्टर है, इसके ऊपर सिंगल लाइन डाल दें, लाइन सेगमेंट, ए बी इसके ऊपर एरो बना दें या इसे बोल्ड करके लिख दें। तो ये तीन मेथड होते हैं टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक्स कंपोनेंट ये था हमारे पास हेड टू टेल रूल। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ये मैंने लिखा है। अब ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए इक्वल है एफ के, ओ बी किसके इक्वल है एफ एक्स के, प्लस बी ए किसके इक्वल है एफ वाई के। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब हम चलते हैं एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट को समझने के लिए या वाई कंपोनेंट या डायरेक्शन को समझने से पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये साइन कॉस एंड टेन थीटा हमारे पास होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल पे लगते हैं और किसी भी ट्राइंगल पे नहीं लगते। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का होता है। उसमें क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसके जो साथ होती है उसको बेस कहते हैं, और जिसके साथ अमूद होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा किसके इक्वल होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इनको याद रखने का प्रोसीजर एक बताने लगा हूं आपको। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर बुश, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर बुश। तो आप इसको इस सीक्वेंस के साथ याद कर सकते हैं कि सम पीपल हैव अगर आ जाए साइन थीटा है तो सम पीपल हैव लगा देना है, अगर cos थीटा है तो कर्ली ब्राउन हेयर लगा देना है, अगर tan थीटा है तो थ्रू प्रॉपर बुश लगा देना। मींस P से मुराद परपेंडिकुलर, H से मुराद हाइपोटेन्यूज, बेस से मुराद बेस, इस तरह आपको सारी तरफ चलेगी। आगे हम चलते हैं एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट में मैंने लगाया है जी आपके पास कर्ली ब्राउन हेयर
cos थीटा किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्रैकेट है, x कंपोनेंट जो होता है वो cos के अकॉर्डिंग होता है, अलोंग x एक्सिस हमेशा cos एक्ट करता है। हमने cos थीटा लिया है तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, OB बाय AB। देखिएगा OB किधर है, OB बाय AB हमने ये देखा है, जरा देखें बेस बाय हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये आपके पास बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है OB और आपके पास हाइपोटेनस क्या AB। अब OB किसकी इक्वल है, fx के, ये लिख दिया, AB किसकी इक्वल है, f के, ये लिख दिया। अब f इधर क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा कंपोनेंट fx इज इक्वल टू f cos ऑफ थीटा। तो ये आपके पास x कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें y कंपोनेंट की, तो y कंपोनेंट में sin थीटा होता है, अलोंग y एक्सिस हमेशा sin एक्ट करता है। तो सम पीपल हैव तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर AB एंड हाइपोटेन्यूज क्या है OB। AB किसकी इक्वल है, fy के, OB किसकी इक्वल है, f के। तो ये मैंने पुट कर दिया fy बाय f इधर क्या हो रहा था, डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या हो जाएगा fy इज इक्वल टू f sin ऑफ थीटा। तो ये आपके पास दो कंपोनेंट आ गए, कौन कौन से, fx कंपोनेंट और fy कंपोनेंट। ये आपको फार्मूले याद रखने होंगे, fx इज इक्वल टू f cos ऑफ थीटा एंड fy इक्वल टू f sin ऑफ थीटा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन, मतलब थीटा। जब भी डायरेक्शन का मतलब कहीं पे वर्ड आएगा फिजिक्स में तो आपको माइंड में आना चाहिए, यहाँ पे एंगल की डिस्कशन हो रही है, तो इस टॉपिक में डायरेक्शन से मुराद क्या होगा, एंगल थीटा। डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं, देखिएगा दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, sin थीटा का, थीटा का, tan थीटा को डिस्कस करने जा रहे हैं। tan थीटा किसके इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर मीन परपेंडिकुलर बाय बेस। हमारे पास देखिएगा परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है OB। AB बाय OB इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय OB। AB किसकी इक्वल है आप fy के और OB किसकी इक्वल है fx के। अब यहां भी देखिएगा tan थीटा इसके साथ क्या हो रहा है, थीटा और tan आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये थीटा उधर जाकर डिवाइड के जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाती है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स fy बाय fx। जिस तरह आपने 9th की मैथ एक्सरसाइज 1.6 में देखा होगा, एक्सरसाइज 1.6 में मैट्रिक्स आप बनाते हैं इस तरह, एक वेरिएबल होती है उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं, तो इसको आप कहते हैं A, इसको कहते हैं X, इसको कहते हैं B। तो ये A उधर जाके क्या हो जाता है, आपके पास इनवर्स हो जाता है, A इनवर्स B हो जाता है। तो सेम इज द केस हियर, तो आपके पास यहाँ पे सेम मेथड है, यहाँ पे tan और थीटा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, tan उधर जाके क्या हो गया इनवर्स। तो आपके पास फार्मूला डायरेक्शन का क्या बन गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स fy बाय fx। ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जा चुका है, तो आपको याद होना चाहिए। आगे अगर हमें कह देते कि इस फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाले, मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स निकाले, वो फोर्स हम सारी चीजें निकालते जा रहे हैं, अब मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स F निकालें, तो वो कैसे निकालना होगा, अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल या पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, देखें जरा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, वैल्यू पुट की, OA किसकी इक्वल है F के, OB किसकी इक्वल है fx के, AB किसकी इक्वल है fy के। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर जब स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, आपके पास f बचेगा और इधर होल का स्क्वायर आ जाएगा, इधर नहीं कटेगा क्योंकि दरमियान में प्लस है। आपके पास फार्मूला बन जाएगा f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसको आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी डील करेंगे और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से इसकी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसके कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं, हेड टू टेल विद रिस्पेक्ट टू रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पूछा जा सकता है। आपके पास ये प्रूफ पूछा जा सकता है, प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स fy बाय fx। तो आपने यहां से ये सारा करना है, साथ में ये डायग्राम बनाना है। इसी तरह ये भी प्रूफ पूछा जा सकता है मैग्नीट्यूड का, f इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर
होल स्क्वायर रूट, ये प्रूफ पूछे जा सकते हैं। तो आपने ये सारा करना होगा और साथ में ये डायग्राम बनाना होगी। आई थिंक आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं।